से हमने पढ़ा था स्कूल के अंदर, जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं y की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, और जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं y की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, ऐसे ही है ना। और नीचे जाते हैं तो y की वैल्यू क्या होती है, कम, और अगर उल्टे हाथ की तरफ जाते हैं तो ऐसे ही है ना। ग्राफ पढ़ा था, ग्राफ देखा था, ये सर x प्लस का एक्सिस और ये x, ये समझ में आ रही बात। तो ऊपर y बढ़ेगा, नीचे जाएंगे y, सीधे हाथ की तरफ जाएं x बढ़ेगा, उल्टे हाथ की तरफ जाएं x कम होगा। दोस्तों जब प्रेशर ज़्यादा होता है तो वॉल्यूम क्या होता है, जब प्रेशर बहुत ज़्यादा हो तो जगह क्या घेरती है, चीज़ें कम, और जब प्रेशर बहुत कम हो तो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा ही है, क्या ख्याल है। तो अगर मैं ऊपर एक पॉइंट लूँ, यहाँ पर ऊपर करके मैंने एक पॉइंट लिया दोस्तों, यहाँ क्यों नहीं ले रहा वजह बताऊँगा, ये भी आपको वैसे पूछना था, ठीक है। लेकिन सर शकील चूँकि मैथ भी पढ़ाते हैं तो आपको बता देंगे, लेकिन सुन लो मेरी बात, यहाँ पर सुन लो जो मैं बता रहा हूँ। मैं ये बता रहा हूँ, ये जो पॉइंट मैंने लिया है कहाँ ऊपर करके लिया है, वाई में, और वाई में कौन सा एक्स क्या रखा है सर, वॉल्यूम रखा है। इस पॉइंट पर वॉल्यूम क्या है दोस्तों, ज़्यादा। सर ये पॉइंट आपने यहीं क्यों लिया, यहाँ क्यों नहीं ले रहे हो, मेरा दिल कर रहा है मैं यहाँ ना लूँ। सर जब आप इसको आगे ले गए तो वॉल्यूम तो ज़्यादा है ही ऊपर, भाई ऊपर होने की वजह से क्या ज़्यादा, वॉल्यूम ज़्यादा। आगे ले गए तो क्या ज़्यादा हो गया, प्रेशर भी क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। क्या ज़्यादा वॉल्यूम के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होगा, नहीं। तो वॉल्यूम को क्या, प्रेशर को क्या रखना है, कम। तो इसी पॉइंट को सीधा कहाँ ले जाओ, पीछे, यहाँ ले गए तो प्रेशर क्या होगा सर, ऐसे ही है ना भाई। ये पॉइंट ओरिजिन, यहाँ पे वॉल्यूम भी ज़ीरो और इससे थोड़ा आगे प्रेशर थोड़ा बढ़ा, कहाँ बढ़ा, अच्छा अगर ऊपर लगा हो तो, अगर ऊपर लगा हो तो शाबाश। तो हमने कहा सर, तो शाम दी ग्रेड, तो हमने कहा सर यहाँ पर एक पॉइंट है, इस पॉइंट को अगर नोट करें तो इसमें प्रेशर थोड़ा है लेकिन वॉल्यूम क्या है, देखो प्रेशर इतना, वॉल्यूम, समझ में आ रही बात। इसी तरीके से बड़ी टेक्निकल बात, यहाँ पर एक पॉइंट लूँ अगर मैं, तो इसमें देखो प्रेशर क्या है सर, आगे निकल गए ना आप, तो प्रेशर क्या हो गया ज़्यादा, वॉल्यूम देख रहे हो, वॉल्यूम बाय एक्सिस में वॉल्यूम क्या हो गया, कम। समझ में आ रही बात। इसके बाद फिर वो ये भी एक पूरा टॉपिक है, तो इसको इंशाल्लाह ताला हम, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा ये बॉयल्स लॉ है, इसको यहाँ तक बना ले। इसका एक ग्राफ और बनता है जो कि अभी पीएमसी ने पेपर दिया था 2021 का, उसके अंदर एक ग्राफ दिया था। और इन बॉयल्स लॉ में हमने एक चीज़ पढ़ी थी, बॉयल्स लॉ को एक लफ्ज़ में बताएं सर, वॉल्यूम इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ऐसा ही है, ठीक है। अब ये क्या है दोस्तों, कांस्टेंट। सबसे पहले तो अगर कोई आपसे पूछे सिंपल रिलेशंस की अगर हम बात करें तो सिंपल रिलेशन दो किस्म के, एक कहलाता है डायरेक्ट रिलेशन और एक कहलाता है, तो स्कूल में हमने पढ़ा है सर डायरेक्ट रिलेशन के ग्राफ कैसे बनते हैं, एक लाइन में ऐसे बनते हैं, और इनवर्स रिलेशन के ग्राफ कैसे बनते सर, कर्व की फॉर्म में, ऐसा ही है, मानते हो बात को। तो जब आपने वॉल्यूम और प्रेशर का ग्राफ बनाया था तो वो इन्वर्स था, तो कैसा बना था। लेकिन दोस्तों बॉयल्स लॉ को एक लाइन से भी शो किया जा सकता है, सीधी लाइन से भी हो सकता है। ये भी किसको शो कर रहा हो, अब आपके पास ऐसा कोई सवाल आ जाए फिर आप कल को बोलोगे सर ये तो किसी किताब में नहीं लिखा, इसलिए अलग से बता रहा हूँ, ठीक है, सही है। अभी इधर मैंने इन्फॉर्मेशन नहीं रखी है, रखूँगा तो पता लगेगा कैसे शो कर रहा है, ठीक हो गया। चलो मैं सबसे पहले आपसे पूछता हूँ भाई, के तो कांस्टेंट है ना, के तो यहाँ पे इनवर्स रिलेशन किसका किसका है, V और P का, ये ज़हन में रखना है। V और P का कैसा रिलेशन है, इनवर्स। अलबत्ता अगर मैं P कंसीडर करने के बजाय इसको कंसीडर करूँ 1/P, मैंने कहा ये 1/P एक चीज़ है, कोई 1/P को ये एक चीज़ है, और K तो क्या है दोस्तों, आसानी के लिए कुछ भी रख लो, चलो हमने 1 फर्ज कर लिया, ये 1 है, ठीक है। तो V बराबर किसके आया, 1/P के। 1/P खुद क्या है, एक चीज़ है। फर्ज करो 1/P 100 है, कितना है, 1, सिर्फ P नहीं
दोनों नहीं, पूरा बोलो जो मैं 1/p क्या है सर? तो v क्या हो जाएगा सर? ये 1/p 100 है तो v बराबर 1/p, तो 1/p 100। अच्छा 1/p अगर 200 ऐसा ही है। 1/p 398 vb। तो अगर 1/p और v को देखूं तो क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि मैं तो गांव से हूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा, आप बता दो। तो हमने देखा सर 1/p की वैल्यू अगर क्या हो रही है, बढ़ रही है 100 से 200 से 398, तो साथ ही v भी बढ़ रहा है, इसकी वैल्यू भी क्या हो रही है 1/p बढ़ाने से, p नहीं v भी। कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन को किससे शो करते हैं? एक लाइन से, ऐसे ही है ना दोस्तों। तो अगर यूं करके एक लाइन हो और उसके एक तरफ रखा हो 1/p और दूसरी तरफ क्या रखा हो v भी, तो अभी ये किसको शो कर रहा है? बॉयल्स लॉ को शो कर रहा है। किसको शो कर रहा है? और अगर कोई हमसे पूछे, ये बात मैंने पहले भी बताई थी, दोबारा रिपीट कर देता हूँ टेक्निकल बात, कि ये जो लाइन बनाई है ये क्या है सर? ये ग्रेडियंट है। मतलब समझे नहीं दोस्तों? ये रोड है सर, ये रोड है। इस रोड पे अगर पुल बनाना है, क्या बनाना है? तो रोड के ऊपर ही सीमेंट डाल दें तो पुल बन जाएगा? नहीं सर, पुल के लिए आपको इस रोड के इस तरीके से रोड बनाना पड़ेगा कि उसका कुछ ना कुछ क्या बने, एंगल बने। इसको प्यार से कहते हैं एंगल या इंक्लाइनेशन। एंगल भी कहते हैं या इंक्लाइनेशन भी कहते हैं। डेली लाइफ में हम प्यार से इसको कह रहे होते हैं पुल। ठीक है, सही है। पुल या स्लोप या ग्रेडियंट, क्या ख्याल है? क्या ये भी एक पुल है? जी सर, ये भी एक पुल कह सकते हैं हम। ग्रेडियंट है, स्लोप है, किसके दरमियान? और v के दरमियान। ऐसा ही है, ठीक है दोस्तों। अगर आप फर्ज करो यहाँ पे 1/p 100 है तो v भी क्या है? ठीक है, सही है। असल में तो जो इक्वेशन है वो ऐसी है ना, क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ? इसको पहले बताओ। लिख सकता हूँ? जी सर, 1/p यहाँ पे मल्टीप्लाई, दूसरी जगह जाएगा डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो हमने कहा सर ये हो जाएगा हमारे पास, और इसको भी आप चाहो तो ऐसा भी सोच सकते हो, ये पलट जाएगा, बड़े अपोन के नीचे वाला अपोन नीचे से ऊपर आएगा। मिस सुनैना ने बताया था, याद है? तो p आगे v से क्या हो जाएगा? pv, और इधर क्या है? k। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों, आप v की जगह अगर रखो, v अगर कितना 100, कब? जब 1/p भी क्या था? ऊपर 100 बराबर कैंसिल, k का जवाब 1। आपने रखा था 1/p 200, तो v भी कितना आया? 200 कैंसिल, k का जवाब 1। क्या आया? बराबर। इस पूरी लाइन के ऊपर k की वैल्यू क्या होगी? फिक्स होगी। k ही तो कांस्टेंट है ना सर, कैसे फिक्स होगी? k को अगर देखें तो k आ कैसे रहा है? v और 1/p से आ रहा है ना, तो जितना v बढ़ रहा है उतना ही 1/p, जिस हिसाब से v उसी हिसाब से। तो जब ये फिक्स वैल्यू अपने अपने हिसाब से बढ़ती रहेंगी। इसकी मिसाल सोचो दोस्तों, बड़ी टेक्निकल बात है, सोचने की बात है कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये 100 है, कुछ भी है, ये भी 100 है, कुछ भी है। अब फॉर एग्जांपल इसमें 3 का इजाफा हुआ, इसमें भी कैंसिल हो जाएगा। अच्छा, इसमें अगर दोस्तों 5 का इजाफा हुआ तो कांस्टेंट की सेहत के ऊपर कोई फर्क पड़ेगा? बात समझ में आ रही है? तो दोस्तों ये जो आप ग्रेडियंट है, ये जो स्लोप है, ये रिप्रेजेंट करता है प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को। इसको रिप्रेजेंट करता है यहाँ पे, यानी ये जो k है, k असल में ग्रेडियंट है, और ये k ग्रेडियंट किसको शो कर रहा है? यहाँ पर इस केस में p और v के मल्टीप्लाई को शो कर रहा है। इतनी बात समझ में आती है? क्लियर है? ठीक है, चलें जी, नोट कर लेंगे।